नमस्कार, मैं श्रीमती अर्पणा पाठक, चेयरमैन नेशंस प्राइड अनमोल। आज हम सब 4 सितंबर को यहाँ होटल नागेंद्र में इकट्ठे हुए हैं। हम इसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारा आने वाला समय में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम नेशंस प्राइड एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि 19 सितंबर को विजन इंटरनेशनल स्कूल सूखा पाटन बाईपास पे शेड्यूल्ड है, उस कार्यक्रम के विमोचन के लिए। साथ ही क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम रहते हैं वो महिलाओं पे आधारित रहते हैं, लेकिन इस बार जो हमारा ये कार्यक्रम है ये महिला आधारित तो है ही, साथ में इसमें हमने अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। फिर चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष वर्ग हो, बच्चे हों, संस्था स्तर पे जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रतिभाओं को आगे लाना चाहते हैं, वो सब हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा जो उद्देश्य रहता है हमेशा वो महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं के लिए काम करना रहता है, तो मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन का जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अलग अलग क्षेत्र में, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि हमारे बीच में कुछ डॉक्टर विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो मैं समय ना खराब करते हुए एक छोटे से रूप में सबका नाम के द्वारा परिचय करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में बताते हुए हमारे सवाल जवाब को आगे बढ़ाएं। मैं स्टार्ट करती हूँ स्वप्निता से। श्रीमती स्वप्निता राय चौक से हमारे बीच में मौजूद हैं, सेल टीवी जीटीपीएल को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे बीच में रूपाली गुप्ता जी, रूपाली बरसैया जी मौजूद हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक सोशल ग्रुप रन करती हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अलका अग्रवाल हैं, महिला विशेषज्ञ हैं, विमल नर्सिंग होम की ओनर हैं। हमारे बीच में श्रीमती अर्चना अग्रवाल जी हैं, ये भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल वर्कर हैं और बीजेपी में एक एक्टिव लीडर हैं। हमारे बीच में आदित्य सिंह जी हैं, जो विजन इंटरनेशनल स्कूल सूखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो महिलाओं की बात हो रही है, अलग अलग क्षेत्र की बात हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि हम बात करते हैं कि कोई भी महिला इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, क्षेत्र अच्छा नहीं है महिलाओं के लिए, वो क्षेत्र अच्छा नहीं है, लेकिन हम सब जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित हैं और कोई भी क्षेत्र महिलाओं के लिए बुरा नहीं होता, उसे अच्छा बुरा हमारे अपने काम बनाते हैं, चाहे वो कोई भी महिला हो। तो इस बात को आगे रखते हुए मैं अर्चना जी से निवेदन करूंगी कि संक्षिप्त में रूप में अपना परिचय देते हुए आप अपनी फील्ड के बारे में, महिलाओं के लिए क्या आगे इसमें वर्किंग है, वो आप शॉर्ट में अगर हमको समझा पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है और मैं पिछले कई वर्षों से 18 सालों से तो मैं में भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूँ और महिलाओं के लिए मुझे ऐसा लगता है कि है तो चुनौती और बड़ी चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए कोई भी काम करना इतना आसान नहीं है। उन्हें घर देखना, परिवार देखना, फिर उसके बाद बाहर की दुनिया देखना और मतलब समाज सेवा के साथ-साथ मेरा जो वर्किंग है वो बहुत हार्ड है। कंस्ट्रक्शन वर्क कहते हैं कि पुरुष ही कर स क मतलब पुरुष ही करते थे, ऐसा कहना था। मध्य प्रदेश में मैं पहली महिला हूँ, मैंने बहुत प्रयास किया कि इस फील्ड में महिलाएँ आगे आएँ, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं के मन में रहता है कि रात में ट्रक आते हैं, नो एंट्री के बाद गाड़ियाँ आती हैं, वो उस चीज़ को कैसे फ़ेस करेंगी। लेकिन मैंने इसे फ़ेस किया है और मैं इतना जानती हूँ कि महिलाओं के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन अगर करना चाहें तो वो ज़रूर कर सकती है और मैंने किया है। समाज सेवा में भी मैंने मतलब महिलाओं को हर तरह की सुविधा जो मुझसे हो सकती है, सोशल वर्क, सोशल एक्टिविटी के हिसाब से मैंने उनको पूरा दिया है और ऐसी कई फील्ड की महिलाएँ हैं जिनको मैंने घर से बाहर निकाला है और इस फील्ड में लेकर आई हूँ। तो मैं इतना जानती हूँ कि महिलाओं के लिए अगर काम चुनौतीपूर्ण है, तो महिलाएँ ही उस काम को चुनौती लेके कर सकती हैं। बहुत धन्यवाद। अच्छी बात कही आपने, महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण काम है और बोलते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड हो गई, ग्लैमर फील्ड हो गई, मीडिया फील्ड हो गई, ये अच्छा नहीं है, इसमें भागना दौड़ना, कैमरा लेके, माइक लेके। स्वप्निता जी हैं हमारे बीच में, मैं स्वप्निता के 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उनके साथ वो इस पूरे क्षेत्र को मैनेज कर रही हैं, इस फील्ड को मैनेज कर रही हैं, साथ में वो अपने काम भी मैनेज कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि स्वप्निता जी भी इस बारे में कुछ चर्चा करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नेशंस प्राइड जो है हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता आया है। तो आज भी आई थिंक
7-8 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे भी करेंगे। और मैं लगभग 4-5 सालों से दी से जुड़ी हुई हूँ और आगे उनके साथ में हमेशा काम करना चाहती हूँ। एंड इसके बाद में जैसे हमारा जो यहाँ पे चर्चा चल रही है कि महिला सशक्तिकरण के लिए या फिर महिलाओं के लिए चैलेंज, देखिए हर फील्ड में महिलाओं के लिए चैलेंज है। और बेसिकली अगर मैं मीडिया की बात करूँ, जैसे आपने बोला कि ग्लैमर फील्ड, मैं दोनों फील्डों से जुड़ी हुई हूँ, तो राइट बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है, बहुत चुनौतियों के साथ में हमें काम करना पड़ता है। इस फील्ड में रहकर अपने आप को हर एक जगह प्रूव करना वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमें घर वालों का इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। बाहर वालों से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन हम घर वालों से नहीं लड़ सकते। ये फैक्ट है, महिलाओं का एक सच है कि घर वालों का उसमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी फील्ड हो। लेकिन स्पेशली इस फील्ड से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ये रहता है ना कि आपको बाहर दिखना है। ये एक रहता है फील्ड की जो दिखता है वो बिकता है इस फील्ड में, ग्लैमर और मीडिया की फील्ड में। तो वो चीज़ें बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उसके साथ में घर वालों को मैनेज करना और अपने आप को मैनेज करना, और जो कि आई थिंक आजकल अपने लिए सेल्फ ग्रूमिंग के लिए हर एक महिला सशक्त है, हर एक महिला अपने आप सोच रही है, और वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस चुनौती की हम बात कर रहे हैं, तो चुनौती की जब हम बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम महिलाएं हर तरफ से संघर्ष करते हैं, चाहे वो घर पे हो, हमारे काम के क्षेत्र में हो। प्रूव करने की बात अगर हम करते हैं तो हमें घर में भी चाहे हम कितने भी सर्वेंट्स क्यों ना लगा लें या कितने भी अच्छे परिवार से, अच्छे संपन्न परिवार से हम क्यों ना हो, घर चलाने का जो चैलेंज है, बच्चों को देखने का जो चैलेंज है, वो हम महिलाओं के ही हाथ में रहता है। और महिलाओं को इसके लिए अपने शरीर, अपने मेंटल के साथ अपनी हेल्थ को भी फिट रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे बीच में विशेषज्ञ डॉक्टर अलका अग्रवाल जी हैं, जो हमको ज़रूर ये बात समझाएंगी कि मेंटल हेल्थ तो हम अपने आप से देख सकते हैं, लेकिन फिजिकल हेल्थ भी महिलाओं के लिए, क्योंकि जब हम तन से अच्छे होंगे तभी हम मन से अच्छे होंगे। तो मैं चाहूँगी कि अलका मैम आप हमको इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका अग्रवाल हूँ, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और 42 वर्ष से मेरा नर्सिंग होम है आधारताल में और मैं इसमें काम कर रही हूँ। जब मेरे बच्चे भी नहीं थे तब से मैंने काम शुरू किया था। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, दोनों डॉक्टर बने, उनकी शादी की, अब उनके भी बच्चे हो गए हैं। तो मेरी भी ज़िंदगी एक बहुत चैलेंज के साथ बीती है, क्योंकि पहले मैं गवर्नमेंट जॉब भी करती थी, साथ में मेरा नर्सिंग होम भी था और साथ में छोटे छोटे बच्चे थे। हर तरफ से एकदम व्यस्तता थी, यानी कि इतनी व्यस्तता थी कि अपने लिए सोने के लिए समय निकालना भी मुश्किल होता है। फिर मेरा जो फील्ड है स्त्री रोग विशेषज्ञ का, उसमें पेशेंट रात में भी आते हैं, डिलीवरीज दिन में भी होती है, रात में भी होती है। कभी कभी तो 3-3 दिन बिना सोए, दिन भर काम, रात भर काम करते हुए और बच्चों को सुबह उनको नहला धुला के स्कूल भेजते हुए उनको पूरे अच्छे से पढ़ाया। उनकी पढ़ाई लिखाई में मैंने हर वक्त उनके समय ध्यान दिया। उसमें मेरे पति का, मेरे सास ससुर जो मेरे साथ रहते थे, उनका बहुत बड़ा मुझे सहयोग मिला, जो मतलब पारिवारिक सहयोग के बिना शायद अगर पारिवारिक सहयोग मिल जाए तो महिला कुछ भी कर सकती है। ये तो बहुत बड़ा एक मतलब ऊपर से वरदान है, भगवान का वरदान है। फिर अच्छे कर्मचारी होना कि जो आपके पीछे से आपके घर को भी देख सकें, आपके बच्चों को भी देख सकें, और वो भी एक अच्छे कर्मचारी रखना। और उन कर्मचारी तभी अच्छे हो सकते हैं जब हम उनकी अच्छे से देखभाल करें। अगर हम उनके लिए उनके परिवार का ध्यान रखेंगे, अपने कर्मचारी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो वो भी निश्चय ही अपने तन मन धन से हमारे और हमारे परिवार का ध्यान रखेंगे। तो अब जो महिलाओं की आपने बात किया कि उन्हें फिजिकल और मेंटल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाएं जो हैं, जो खासकर जो उद्यमी महिलाएं जो बाहर काम करती हैं, उनको 2 फील्ड देखना पड़ता है। बाहर का काम भी देखना पड़ता है, पर घर भी पूरा देखना पड़ता है। और देखिए बच्चों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है, क्योंकि आप कितने भी संपन्न परिवार से क्यों ना हो, घर जाके हमें बैग रख के सबसे पहले किचन में जाके मेड्स हैं, फिर भी अरेंजमेंट्स देखना पड़ता है। बच्चे स्कूल से आए नहीं आए, बच्चों का क्या प्रिपरेशन है, वो सब इसके लिए महिलाओं को अपनी हेल्थ के प्रति बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई का पूरी जिम्मेदारी मदर ही उठाती है, वो चाहे कोई भी फील्ड में रहे।
फादर लोग इतना नहीं करते हैं, नहीं देख पाते हैं। शायद हमारे भारत समाज ऐसा है कि जिसमें महिलाएं ही ज़्यादा देखती हैं, तो बच्चों की सारी मतलब एक भी दिन ऐसा होता था कि अगर बच्चों की स्कूल बस नहीं आई है तो मैं उनको लूना में लेकर स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, यानी ये सब भी करते रहे हैं। उनके हर टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग में हर मंथ अपने काम को अलग करके उनको देखने, उनको लेके जाना रहता था। और जैसे मेरे अप्रैल में उनके एग्ज़ाम्स होते थे उन दिनों, तो अप्रैल में अपनी ओपीडी बंद करके शाम की उनको पढ़ाते थे। इस तरीके से उनके साथ कभी उन्होंने कमी महसूस नहीं की कि मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो मुझे समय नहीं दे पा रही हैं। और इसीलिए वो डॉक्टर भी, मैंने उनको फील्ड भी अच्छी लगी। वो कहता था मेरा बेटा, जब बच्चा आप पैदा होता है और आपके सब परिवार वाले उनको आपको इतना धन्यवाद देते हैं तो मुझे इतना गर्वित महसूस होता है। मुझे लगता है कि बहुत सुंदर फील्ड है, इसीलिए मैं इस फील्ड में भी आया हूँ। वो मतलब दूसरे नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। अब जो महिलाओं का स्वास्थ्य है, देखिए महिलाओं को अपना स्वास्थ्य तो खुद ध्यान देना पड़ेगा। हम जब सुबह उठते हैं तो आईने में जो सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं, जिसको देखते हैं ना, वो व्यक्ति हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, यानी हम स्वयं हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम अपने परिवार का भी ध्यान रख सकेंगे, क्योंकि अगर हम शरीर से और मन से स्वस्थ होंगे तो हम उतने ही अच्छे से काम करेंगे, तो हम अपने परिवार का ध्यान रख सकेंगे। तो फिजिकली स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा आहार होना चाहिए, थोड़ा आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सबसे मिलनसार रहना चाहिए। कान हमें भगवान ने 2 दिए हैं, कुछ घर में बातें हुई, इधर से सुनी उधर से निकाल दी, उसको इधर नहीं रखना चाहिए, मनन नहीं करना चाहिए, उन पर निकाल देना चाहिए। तो हमारा मानसिक मन भी स्ट्रांग हो जाएगा और मन से हम खुश रहेंगे। और मन तो क्या है, उड़ता पंछी है, जहाँ चाहे उड़ा लो, तो मत उड़ाइए उसे अपने काबू में रखिए। और ध्यान से, योग से, प्राणायाम से हम अपने मन पे नियंत्रण कर सकते हैं, और अच्छा खान पान से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। कभी बीमार होएं तो निगलेक्ट मत करिए, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, तो वो आपको उचित दवाइयाँ देंगे, उचित विटामिन्स देंगे, और उससे आपका पोषण अच्छा होएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। और जब नारी स्वस्थ है, तन मन धन से नारी स्वस्थ है, तो पूरा घर और पूरा संसार और पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। सही बात की आपने, समाज की बात की। समाज स्वस्थ है, नारी स्वस्थ हैं। तो हमारे बीच में रूपाली जी हैं, जो एक सामाजिक संस्था भी रन कर रही हैं, साथ में एंटरप्रेन्योर भी हैं। इनके अपने चैलेंजेस होंगे डेफिनेटली, जैसे हम लोगों के हैं। और इतनी महिलाओं को एक छत के नीचे ऑपरेट करना, ये भी अपने आप में एक कला है, और इसको स्मूथली सालों साल रन करना, ये बहुत बड़ी कला है। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे आपके विचार। नमस्कार, मैं रूपाली बरसिया गुप्ता। आई एम एन एंटरप्रेन्योर। श्रीधाम ग्रुप, रानीताल चौक, जबलपुर में हमारा संस्थान है, जहाँ से हमारी डीलरशिप है सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री, और हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में भी वर्क करते हैं। एंड बिसाइड दिस मैं एक OMG वुमेन ग्रुप जबलपुर के लोगों ने नाम सुना होगा, ये मैं रन करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके, और इट इज़ पासिंग मोर देन 7 ईयर जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। इसमें हम महिलाओं के लिए एजुकेशनल, चैरिटी, कुछ क्लासेस, कुछ सेमिनार और इंटरटेनमेंट फंक्शन भी करते हैं। जैसे कि आप महिलाओं के अगर चैलेंजेस की बात करें, इतने साल से जो हम वर्क कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर के चल रहे हैं, तो OMG वुमेन ग्रुप वर्क इसलिए करता है कि आपको सबसे पहले जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, उनको बाहर लाना पहले ज़रूरी है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं जो होती हैं उनको फैमिली सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप किसी भी हर परिवार में देखें, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता कि फैमिली आपको सपोर्ट करे, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उनके पास। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि सारी महिलाओं में कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उनको अपने बारे में बताना। अगर हम सामाजिक तौर पे बात करें, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस की चीज़ें चलती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको अंदर तक, इनर लेवल तक काम करें। तो इसके लिए हमारे 5S होते हैं कि जो हम मानते हैं कि महिलाओं को सबसे पहले अपने ऊपर ये अप्लाई करके देखना चाहिए कि वो किस पोजीशन पे खड़ी हैं। क्योंकि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, आप एक ऐसी पोजीशन में पहुँचे जहाँ पर आप अपने खुद के लिए डिसीज़न ले सकते हैं और अपनी लाइफ में क्या अच्छा या क्या बुरा है उसको आप सोच सकते हैं। तो इसके लिए OMG वुमेन ग्रुप के द्वारा हम महिलाओं को 5S समझाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट S है सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले आप अपना असेसमेंट करिए, आप किस पोजीशन में हैं। आपको लगता है कि आप
जो चाह रहे थे, जिस पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे थे, या उतना स्ट्रांग आप फील करते हैं, या कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, या आप कुछ करना चाह रहे थे और वो आप नहीं कर पा रहे, तो ये सेल्फ असेसमेंट होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो नहीं कर पा रहे, तो सेकंड थिंग होती है सेल्फ स्किल। आप अपने आप की स्किल पहचानिए, आप किस फील्ड में जा सकते, क्या आपसे बनता है। देखिए, जो एजुकेटेड हैं और जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो एकदम लेडीज हैं, होम वाइफ्स हैं, सब उतने नहीं होते कि आप किसी जॉब को ही अटेंड कर लें। आजकल बहुत सारी लड़कियां, बच्चे सब होम बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो सेकंड थिंग होती है सेल्फ स्किल। आप अपने आप को पहचानिए, आप किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। जब आपको वो फील्ड पता चल जाए, हाँ मैं ये कर सकती, तो उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आप सेल्फ फाइनेंस की ओर जाते हैं, आप किसी की ओर डिपेंडेंट नहीं होते। मेरे हिसाब से आज के समय में हर वुमन को अपने लिए कुछ ना कुछ फाइनेंस, अपने कुछ फाइनेंस के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, इवन इफ यू आर अ हाउस वाइफ। और मतलब फैमिली से मैं ये सपोर्ट चाहती हूँ कि अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है और वो कुछ नहीं भी कर रही है, तो भी चूंकि वो घर मेंटेन करती है, तो एक अमाउंट ऐसा कुछ फिक्स होना चाहिए जो उनके घर के हस्बैंड या फैमिली मेंबर को उनको देना चाहिए। और उनको कैसे खर्च करना है, कैसे उसको यूज करना है, ये उसके लिए उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई उनसे पूछे ना। तो इस घर चलाना एंड सेकेंड, उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आएगा। आपने जॉब कर ली, आप कहीं पहुंच गए, आपका इंडिपेंडेंट हो गए, तब तो आपने ठीक है बोल दिया कि मेरे पास रिस्पेक्ट है, लेकिन जो घर के अंदर महिला है वो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे पाएगी अगर जरा जरा सी चीजों पे उसको पैसे मांगने पड़ रहे कि इसके लिए दे दो, उसके लिए दे दो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आएगा। हम स्पेशली ऐसे ही वुमन के लिए पहले काम करते हैं। जब आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद आप सेल्फ डिफेंस की भी बात करते हैं। तो फिर आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या जो आपको लग रहा गलत हो रहा, उसके लिए आप आवाज भी उठा सकते हैं। तो मेनली हमारे OMG वुमेन ग्रुप में हम इसी तरह से महिलाओं के लिए वर्क कर रहे हैं। और देखिए, हर महिला की लाइफ में एक ना एक स्टेज ऐसा आता है जब आपको अपना घर या परिवार के लिए समय देना पड़ता है, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम वुमेन हैं। अगर हम अपने घर को नहीं संभालेंगे तो सब बिखर जाएगा। हमारे बच्चे और भी लोग जो काम कर रहे हैं, जब वो घर आते हैं, अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, कहते हैं ना कि महिलाएं जो हैं वो घर की धुरी होती हैं, उन्हीं के चारों ओर पूरा फैमिली चलता है। तो सारा ये मानना कि एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि हमको घर से बाहर निकल के ही जॉब करना तो ही वो एम्पावरमेंट माना जाएगा। आप घर के अंदर भी हाउसवाइफ भी हैं तो भी आप एम्पावरमेंट, मतलब आप सेल्फ रिस्पेक्ट से रहेंगे तो आप अपने बच्चों को भी वही सिखा पाएंगी और आगे हमारा समाज ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ज्यादा तो हाउसवाइफ का सशक्त होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हाउसवाइफ अगर सशक्त है तो वो अपनी पूरी फैमिली को सशक्त कर रही है, बच्चों, परिवार, सबको। और हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। विजन इंटरनेशनल स्कूल से सर हमारे साथ हैं, आदित्य जी। आपका भी फीमेल स्टाफ होगा, जहाँ तक आपकी प्रिंसिपल मैम भी फीमेल थी, इसके पहले मैं उनसे परिचित थी, जैनेट मैम थी शायद, हाँ। तो फीमेल स्टाफ आपका भी बहुत होगा और महिलाओं से संबंधित आपके संस्था में कार्यक्रम होने वाला है। तो मैं चाहूँगी कि आप संक्षिप्त रूप में इस कार्यक्रम का जो आप सपोर्ट हमको दे पाएँ उसके बारे में चार शब्दों में चर्चा करें ताकि हम अपनी परिचर्चा को जल्द से जल्द विराम दे पाएँ। मैं विजन इंटरनेशनल स्कूल से आदित्य सिंह हूँ और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ काफ़ी जुड़ी हुई हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं। कोई पॉलिटिकली हैं तो कोई ग्लैमर के वर्ल्ड में है और कोई शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। जैसे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में 90% महिलाएं काम कर रही हैं। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो बहुत कम उम्र से ही जिससे लगाव पाते हैं वो अपनी माँ के बाद एक टीचर से पाते हैं और वो टीचर के रूप में एक माँ को ही देखते हैं। तो माँ की जो ममता होती है वहीं से वो बच्चा कनेक्ट होता है और धीरे धीरे वो माँ उसको दुलार करके, प्यार करके, 8 घंटे प्यार करके उसको घर भेजती है। तो मैं आज एक मौका मुझे मिला है क्योंकि कल 5 सितंबर है, टीचर्स डे है। तो जो टीचर्स यहाँ पे काम कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने घर को त्याग कर आती हैं, सुबह बहुत जल्दबाजी में आती हैं, अपने बच्चों को छोड़ के तैयार करके आती हैं, किसी भी हालत में पहुंचती हैं, लेकिन उनका 100% डेडिकेशन उस एजुकेशन के फील्ड में रहता है। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो प्लेटफॉर्म मिला है मुझे, मैं सभी महिलाओं को यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ और शीश झुकाता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है, संस्कृत में एक वाक्य मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, वो है कि यत्र नारी पूजस्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं। मतलब ये बहुत
सही बात कही है हमारे पुराणों में, और ये बिल्कुल सही फॉलो करना चाहिए कि जहाँ पर भी स्त्री की पूजा होगी, पूजा से मेरा मतलब है उसको जो हक मिलना चाहिए। जैसे मैम बोल रही हैं यहाँ पर कि हाउस वाइफ है, मैं जोड़ना चाहूँगा हाउस वाइफ नहीं, वो होम मेकर है, वो गृहिणी नहीं है, वो घर को बनाने वाली है, वही स्वर्ग बना रही है उसको, उसी ने स्वर्ग बना के दिया है। पुरुष क्या कर रहे हैं, पुरुष जाते हैं, उनको तो छुट्टी मिल जाती है ऑफिस से, वो एक दिन आराम भी कर लेते हैं। महिलाओं को इस क्षेत्र में कहीं पर भी छुट्टी नहीं है, तो मेरी दरख्वास्त है कि उनको भी एक दिन छुट्टी दीजिए और हाथ बटाइए इस सब कामों में। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हम विराम करते हुए मैं नेशंस प्राइड अनमोल के मंच से, और हमारे मीडिया ऑफिशियल मीडिया पार्टनर GTPL सेल TV है, तो इसके माध्यम से मैं सभी हमारे शिक्षकों को कल 5 सितंबर में शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी की ओर से, सभी जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक गुरु हमारे जीवन में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और हम सब महिलाओं की तरफ से, हमारी संस्थाओं की तरफ से, हम सब आप जितने भी शिक्षक हैं सबको टीचर्स डे की, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि बहुत सही कहा है, चाहे आरती करो चाहे कुछ करो, उसको हम खत्म ही ऐसे करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम।